नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के तुरंत बाद हमारे ब्लैडर फंक्शंस पर क्या असर पड़ता है? What happens to the bladder functions immediately after the spinal cord injury? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के तुरंत बाद हमारी नर्व्स एक शॉक फेज में चली जाती हैं। मेरुदंड में उपस्थित नर्व्स चोट लगने के बाद सडनली उनमें होने वाले हर तरह के ट्रांसमिशंस थम जाते हैं, जिसकी वजह से जिस लेवल पर चोट लगती है उसके नीचे सेंसरी, मोटर और रिफ्लेक्सेस टेम्परेरीली रुक जाते हैं। इस कंडीशन को स्पाइनल शॉक फेज कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर की सेंसेशंस, मोटर पावर और कंट्रोल इमीडिएटली रुक जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के तुरंत बाद पेशेंट्स अपने ब्लैडर की फुलनेस महसूस नहीं कर सकते। उसकी वजह से ब्लैडर एक गुब्बारे की तरीके से फूल जाता है। यूरिन इकट्ठा करने की वजह से ब्लैडर ओवर डिस्टेंड हो जाता है। ये कंडीशन यूरिनरी लीकेज पैदा करती है और बैक प्रेशर की वजह से किडनीज को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये शॉक फेज चोट लगने के बाद कई दिनों से कई हफ्तों तक मौजूद रह सकता है। जैसे कभी सडनली हमारे सिर पर कोई चोट लगती है तो हम थोड़ी देर के लिए एक शॉक फेज में चले जाते हैं। सडनली हमें दिखना बंद हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हम कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी नर्व्स रिकवर करती हैं, हम अपने नॉर्मल सेंसेस में आ जाते हैं। या आपने महसूस किया होगा कि एक ही पोजीशन में कई बार बैठे रहने की वजह से हमारे हिप्स के नीचे जो नर्व्स हैं वो दबती हैं और हमारे पैर सो जाते हैं। उस जगह को जो हमारे पैर पे प्रेशर पड़ रहा है, जो नर्व्स दबने की वजह से कंडक्शन है वो रुक जाता है। जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारी नर्व्स में कंडक्शन दोबारा शुरू होता है और हमारी सेंसेशंस लौट आती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल एंड सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट, यानी चोट लगने की मात्रा के अनुपात में हमारे मेरुदंड की नर्व्स एक शॉक फेज में चली जाती हैं। अगर चोट हल्की लगी है तो शॉक फेज जल्दी रिवर्स हो जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर चोट ज़्यादा लगी है तो ये शॉक फेज कई केसेस में 6 हफ्ते से 3 महीने या उससे भी अधिक समय तक रह जाता है। तो ध्यान रखें कि इमीडिएटली आफ्टर द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देयर इज ए शॉक फेज। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के तुरंत बाद एक शॉक फेज होता है जिसमें नर्व्स काम न करने की वजह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर सही तरीके से काम नहीं करता, और ये समय है जिस समय हम यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकालने के लिए हमें एक ट्यूब या कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ब्लैडर ओवर डिस्टेंड ना हो। तो इस बात का समझना और ध्यान रखना ज़रूरी है। जो भी पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद अपने आप को महसूस करते हैं कि उन्हें एक यूरिनरी पाइप लगा है, तो वो इस बात को ध्यान से समझें कि इस शॉक फेज में चूँकि उनका ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यूरिन निकालने के लिए उनके ब्लैडर की मदद के लिए ये यूरिनरी कैथेटर लगाया गया है। और जैसे जैसे कंडीशन में सुधार आएगा, ये कैथेटर निकाल के नॉर्मल यूरिनेशन की प्रोसेस के लिए ट्राई करने के लिए एनकरेज करेंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।